नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंडअप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही बात करेंगे लोकतंत्र से जुड़ी हफ्ते भर की बड़ी खबरों की। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया दौरा। कहा, भारतीय लोकतंत्र की जीवंत प्रकृति का उत्कृष्ट प्रतिबिंब है यह संग्रहालय। अटल जी की स्मृतियों को देखकर भावुक हुए उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में इसरो के इन स्पेस मुख्यालय का किया उद्घाटन। कहा, भारत की स्पेस इंडस्ट्री में क्रांति लाने की है क्षमता। युवाओं को अपना टैलेंट दिखाने का मिलेगा मौका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को किया संबोधित। कहा, आगामी 25 सालों में समर्थ भारत का ले संकल्प। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आईटी के अधिकतम उपयोग का दिया सुझाव। उपराष्ट्रपति का जैविक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान। कहा, किसानों की सुरक्षा और कृषि को लाभकारी बनाना वक्त की मांग। किसानों की सफलता पर आधारित प्रकृति संयम पुस्तक के विमोचन में दिया सुझाव। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष स्वर्गीय के.एस. हेगड़े को श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। संसद सदस्यों ने भी चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली के 3 मूर्ति में स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति ने देशवासियों से स्वतंत्रता के बाद की भारत की यात्रा के बारे में जानने के लिए विश्व स्तरीय संग्रहालय का दौरा करने का आग्रह किया। दौरा करने के बाद उपराष्ट्रपति ने फेसबुक पर लिखा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय हमारे जीवंत लोकतंत्र का प्रतिबिंब है, जो देश की सफल लोकतांत्रिक यात्रा और सामाजिक आर्थिक यात्रा का एक व्यापक अनुभव देकर देश के प्रत्येक नागरिक में गर्व पैदा करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 3 मूर्ति स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। उन्होंने लोगों से स्वतंत्रता के बाद की भारत के लोकतंत्र की यात्रा के बारे में जानने के लिए इस विश्व स्तरीय संग्रहालय का दौरा करने का आग्रह किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी एम उषा नायडू भी थीं। संग्रहालय में प्रधानमंत्रियों को भेंट की गई व्यक्तिगत कलाकृतियों और उपहारों को दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया है। नायडू ने कहा कि संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का चश्मा और निजी कलम देखकर वो थोड़ा भावुक हो गए। संग्रहालय का दौरा करने के बाद उपराष्ट्रपति ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री संग्रहालय के दौरे की अपनी तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि यह एक शानदार स्मारक है। यह पिछले 75 वर्षों में देश के विकास में उनके योगदान की कहानियां सुनाकर आजादी के बाद से भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को श्रद्धांजलि देता है। इस भव्य स्मारक का उद्घाटन हाल ही में दिल्ली के 3 मूर्ति चौक पर चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नायडू ने कहा कि अत्याधुनिक संग्रहालय नवीनतम ऑडियो विजुअल और इंटरैक्टिव तकनीकों के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद से 14 भारतीय प्रधानमंत्रियों के योगदान को प्रदर्शित करता है। नायडू ने कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि संग्रहालय में एक विस्तृत खंड हमारे संविधान और उसके निर्माताओं की कहानी सुना रहा है। भारत की इंद्रधनुषी विविधता का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी 22 भारतीय भाषाओं में मूल संविधान की प्रतियां संग्रहालय में प्रदर्शित की गई हैं। जैसे जैसे हम परिसर में आगे बढ़ते हैं, तीसरी दुनिया के देश से एक उभरती हुई विश्व शक्ति तक भारत की विकास यात्रा की कहानी एक दिलचस्प और आकर्षक तरीके से सामने आती है। होलोग्राम, आभासी वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता, मल्टीमीडिया और इंटरैक्टिव कियोस्क के माध्यम से अत्याधुनिक संग्रहालय आगंतुकों को इस अवधि के दौरान हमारे पिछले 75 वर्षों के इतिहास, प्रमुख घटनाओं और मील के पत्थर का एक मनोरम अनुभव प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के आधुनिक भारत की विकास यात्रा में एक शानदार अध्याय जुड़ा है।
देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन स्पेस में भारत के युवाओं को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, चाहे वो सरकार में काम कर रहे हों या फिर प्राइवेट सेक्टर में। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि इन स्पेस में भारत की स्पेस इंडस्ट्री में क्रांति लाने की क्षमता है और आईटी क्षेत्र की तरह ही उद्योग अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि इन स्पेस के मुख्यालय की स्थापना अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया, जिसकी स्थापना अंतरिक्ष में नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अहमदाबाद में उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार की शुरुआत की है और इसे निजी क्षेत्र के लिए खोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आईटी क्षेत्र की तरह ही हमारे उद्योग वैश्विक अंतरिक्ष में भी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। जैसे भारत के आईटी सेक्टर का सामर्थ्य आज दुनिया देख रही है, वैसे ही आने वाले दिनों में भारत के स्पेस सेक्टर की ताकत नई ऊंचाई पर होगी। इन स्पेस इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और इसरो के बीच ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को भी फैसिलिटेट करने का काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर इसरो के रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी कर सके, इसरो के साथ मिलकर काम कर सके, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इन स्पेस की स्थापना की घोषणा जून 2020 में की गई थी। यह अंतरिक्ष विभाग में सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रचार, प्रोत्साहन और विनियमन के लिए एक स्वायत्त एवं एकल खिड़की नोडल एजेंसी है। यह निजी संस्थाओं को इसरो सुविधाओं के उपयोग की सुविधा भी प्रदान करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में भारतीय प्रशासनिक सेवा 2021 बैच के अधिकारियों और रॉयल भूटान सिविल सर्विस के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आयोजित परिबोधन कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के विकास और शासन व्यवस्था में लोक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए उन्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उनके निर्णयों का असर जनसाधारण के जीवन पर पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष ने युवा लोक सेवकों से आह्वान किया कि उनका प्रयास समाज के आखिरी व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2047 में जब भारत अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा हो, तो भारत एक समर्थ, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के रूप में विश्व का नेतृत्व करे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश के विकास और शासन व्यवस्था में लोक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनके निर्णयों का असर जनसाधारण के जीवन पर पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष ने ये बात भारतीय प्रशासनिक सेवा 2021 बैच और रॉयल भूटान सिविल सर्विस के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। लोकसभा अध्यक्ष ने युवा अधिकारियों से आह्वान किया कि उनका प्रयास समाज के आखिरी व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने पर केंद्रित होना चाहिए। हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं को जनभागीदारी के माध्यम से, जितना आपके पास जनभागीदारी होगी, जितना आपके पास फील्ड के अंदर जाकर जितना आप उन कठिनाइयों का अनुभव करोगे, उतना ही बेहतर आप समाधान कर पाओगे। इसलिए एक अधिकारी को हमेशा अधिकतम जनसंवाद करना चाहिए, अधिकतम जनता की विकास में, वहाँ की समस्याओं में अधिकतम जनता का संवाद करते हुए, उसका सक्रिय योगदान कर लेते हुए उस क्षेत्र के अंदर व्यापक बदलाव की नीतियां, कार्य योजना बनानी चाहिए। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य उस अभाव में रहने, उस वंचित गरीब व्यक्ति के जीवन का बदलाव करने का है।
लोकसभा अध्यक्ष ने इस मौके पर सुझाव दिया कि लोक सेवक पुराने बने हुए कानूनों का अध्ययन करें, जो कानून प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, जन सुविधा के लिए उनमें बदलाव पर विचार करें। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम प्रशासन में जन भागीदारी को कैसे बढ़ाएं, कैसे जनता को उनके लिए बनाए जा रहे नीतियों और कार्यक्रमों से जोड़ा जाए। आप पर आने वाले समय में राज्य में कानून बनाने की, देश में कानून बनाने की, में उसको ड्राफ्ट करने की आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि कई कानून आज़ादी के बाद के कानून, पहले के कानून हैं, जिन्होंने कई बार संशोधन हुए हैं। आप जब रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कई कानून 1860 के, 1865 के, उन कानूनों के अंदर बहुत बार संशोधन हुआ है कि मूल कानून के अंदर लगातार कितनी बार उसमें परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक क्या प्रभाव जनता पर पड़े। इसलिए कानून बनाना जहाँ विधायिकी का काम है, लेकिन उसके सहयोगी के रूप में कानून का ड्राफ्ट करना, कानून की बारीकियों को समझना, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को समझना, और जो कुछ भी आपने इस कठिन दौर में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस अनुभव के आधार पर, उन विविधताओं के आधार पर हम एक बेहतर कानून बनाने का काम बनाने वाली विधायिका के सहयोग के लिए भी काम करें। कार्यक्रम का आयोजन संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से किया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2021 बैच के 181 प्रोबेशनर और रॉयल भूटान सिविल सर्विस के 2 प्रशिक्षु अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मीडिया, वैज्ञानिकों और सिविल सोसाइटी के लोगों से कृषि की तरफ सकारात्मक भाव रखने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि कृषि उत्पादन में स्थिरता के साथ वृद्धि सुनिश्चित करें। उपराष्ट्रपति ने खेती में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ किसानों की सुरक्षा और कृषि को लाभदायक बनाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि किसानों को सभी प्रकार की मदद करना वक्त की मांग है। उपराष्ट्रपति ने ये बात हैदराबाद में पुस्तक प्रकृति सैन्यम का विमोचन करने के दौरान कही। आपको बता दें कि ये पुस्तक जैविक और पारंपरिक खेती करने वाले 100 किसानों की सफलता की कहानियों का वर्णन करती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खेती को एक पवित्र काम बताते हुए कहा कि कृषि को सकारात्मकता से देखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने खेती पर आधारित पुस्तक प्रकृति सैन्यम का विमोचन करने के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों की सुरक्षा करना और कृषि को लाभदायक बनाना वक्त की मांग है। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि पशुपालन को अपनाने वाले किसानों को खाद और जैव उर्वरक का एक शक्तिशाली स्रोत मिलने से जैविक खेती में लाभ होगा। कृषि में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के महत्व पर बल देते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्राकृतिक और जैविक खेती में और अधिक शोध करने की जरूरत बताई। आपको बता दें कि प्रकृति सैन्यम पुस्तक में 100 किसानों की सफलता की कहानियां हैं, जिसमें जैविक और पारंपरिक खेती करने के सुझाव दिए गए हैं। लोकतंत्र राउंडअप में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते आगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में प्रसिद्ध पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री और पुस्तक का विमोचन किया। महान पार्श्व गायक के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री और एक पुस्तक का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि एसपी बालासुब्रमण्यम का दौर तेलुगु फिल्म उद्योग का स्वर्ण युग रहा। भारतीय संस्कृति मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया। युवाओं को भी हमारी विरासत, मूल्यों और भाषाओं के प्रचार प्रसार में आगे आना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों से जोड़े रखना, उनका मार्गदर्शन करना बालासुब्रमण्यम को सच्ची श्रद्धांजलि है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में महान गायक एसपी बालासुब्रमण्यम पर एक पुस्तक और एक डॉक्यूमेंट्री के विमोचन के दौरान भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से न केवल मनोरंजन जगत पर राज किया, बल्कि वे भारतीय मूल्यों और संस्कृति के भी अवतार कहे जाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संस्कृति, संगीत, फिल्म और ललित कला भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में पेश करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। उपराष्ट्रपति ने तेलुगु सिनेमा में पार्श्व गायक बालासुब्रमण्यम के दौर को स्वर्ण युग बताते हुए कहा कि उन्होंने हजारों युवाओं को अपना स्नेह और अपने लोकप्रिय टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान पुस्तक के लेखक, डॉक्यूमेंट्री निर्माता और बालासुब्रमण्यम के परिवार के सदस्य और कई अन्य लोग मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने पुस्तक की पहली प्रति प्रसिद्ध अभिनेता कमल हासन को सौंपी। उपराष्ट्रपति ने वृत्तचित्र निर्माता संजय किशोर और पुस्तक के लेखक पीएस गोपालकृष्ण को बधाई दी। उन्होंने तेलुगु पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने और कला और संस्कृति की रक्षा और प्रचार करने के लिए वारा प्रसाद रेड्डी की भी सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष स्वर्गीय के.एस. हेगड़े को उनकी जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर मौजूद संसद सदस्यों और लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों ने भी चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। जयंती के मौके पर मौजूद सभी व्यक्तियों को पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के.एस. हेगड़े की जीवनी वाली पुस्तिका भी हिंदी और अंग्रेजी में भेंट की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के हेगड़े को उनकी जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट के जरिए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि के.एस. हेगड़े एक प्रख्यात सांसद और एक उच्च प्रतिष्ठित न्यायविद थे। उन्होंने न्यायपालिका और विधायिका में महत्वपूर्ण दायित्वों का संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप निर्वहन कर उच्च आदर्श स्थापित किए। मौके पर मौजूद संसद सदस्यों ने भी चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी भी मौजूद रहे। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। बीते सप्ताह लोकसभा की समितियों की बैठक पर नजर डालें तो 8 जून 2022 को प्राक्कलन समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति की बैठक हुई। वहीं 9 जून 2022 को प्राक्कलन समिति, शहरी और गृह मामलों संबंधी समिति, 10 जून 2022 को अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण संबंधी समिति, 14 जून 2022 को लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति और ऊर्जा संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात। आप लोकतंत्र राउंडअप को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र से जुड़ी हफ्ते भर की अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।